हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जनरली यूजी क्लासेस में ये सब्जेक्ट होता ही है, चाहे वो बीसीए का कोर्स हो, चाहे बीएससी हो या आपका डीसीए या पीजीडीसीए, इनमें से किसी भी क्लास में कि ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पाया जाता है। और इन सब्जेक्ट्स के जो यूजी लेवल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस होता है वो 5 यूनिट, जो उसके बेसिक 5 यूनिट्स होते हैं, जिसमें पहला यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है जिसमें ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में समझाया जाता है। दूसरा जो यूनिट रहता है जनरली प्रोसेस मैनेजमेंट रहता है, प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपके फंक्शनैलिटीज हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है। तीसरा यूनिट जो रहता है वो मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड रहता है। मेमोरी से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, थियोरेटिकल नॉलेज है, उन्हें दिया जाता है। जनरली जो चौथा यूनिट रहता है वो सिलेबस में डिवाइस मैनेजमेंट, या जिसे हम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, डिपेंड करता है किसी भी सिलेबस के यूनिट में उसका नाम जो भी दिया गया है। तो डिवाइस से रिलेटेड या इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें उस चौथे यूनिट में एक्सप्लेन किया जाता है। और जो 5वां यूनिट जनरली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है वो फाइल मैनेजमेंट या फाइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहता है। तो बेसिकली ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस है इन 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट रहता है और इन्हीं 5 यूनिट को देखते हुए यहाँ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखा गया है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है ये 99.9% ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर एग्जाम है और उसका पेपर है, थ्योरी एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्वेश्चन को लिखने का तरीका में भी डिफर हो सकता है, पर जो मेन पूछने का वो रहता है, उद्देश्य रहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और उसके डिफरेंट फंक्शंस को समझाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 99.9% आने की संभावना है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है, जो हमारा बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट है पहला, उसमें पूछे जाने वाले सवाल है। दूसरा जो क्वेश्चन उससे तैयार होता है वो है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। तो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, इसके अलावा और होता है टाइम शेयरिंग। ये सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इन्हें डिफरेंशिएट करें या पर्टिकुलर किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन छोटा सा तैयार होता है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी हमारी यूनिट नंबर 1 से बनती है। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अभी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, या फिर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो दो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी अथवा में आने की संभावना यूनिट नंबर 1 से बनती है। इसके बाद जो हमारा यूनिट नंबर 2 जो प्रोसेस है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, उसमें से ये क्वेश्चन जरूर ही आता है। इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस, एक्सप्लेन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसे हम पीसीबी कहते हैं। तो प्रोसेस होता क्या है और उसका जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो क्या है, उसको डायग्राम के सहित ब्रीफ में या डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। प्रोसेस मैनेजमेंट यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस। इसके बाद जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लिखा है, ये जो 2 क्वेश्चन है ये भी आपके पूछे जाते हैं। और आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस में जो डेडलॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेडलॉक या फिर आपका क्रिटिकल सेक्शन या आपका आगे जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे, इन क्वेश्चंस के भी आने की पूरी संभावना बनती है। तो डेडलॉक से कुछ भी सवाल डेडलॉक पूछता ही है। अब डेडलॉक को किसी भी तरीके से पूछ ले, डेडलॉक अवॉइडेंस को समझाने बोल दे, डेडलॉक के कंडीशंस को समझाने बोल दे, व्हाट डू यू मीन बाय डेडलॉक पूछ दे, कुछ भी पूछे, पर डेडलॉक जरूर एग्जाम में, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो व्हाट इज डेडलॉक, एक्सप्लेन डेडलॉक अवॉइडेंस, यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है। तो डेडलॉक को जरूर तैयार करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी जो है और सीमाफोर, ये भी 2 ऐसे टॉपिक है, सब
टॉपिक्स हैं हमारे यूनिट नंबर 2 से जो कि पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, हाउ द सीमाफोर इज यूज्ड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम जो सीमाफोर टेक्निक का यूज करते हैं वो कैसे हमारे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, इसको क्वेश्चन को भी पूछने की संभावना बनती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज शेड्यूलिंग। बहुत टाइप के शेड्यूलिंग होते हैं और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। ये क्वेश्चन भले एक बार आप ये सोच सकते हैं कि ना पूछे, इंपॉर्टेंट तो है, पर आप ये मानकर चलिए कि शेड्यूलिंग जरूर पूछेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग है, उन डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग में से पर्टिकुलर किसी एक शेड्यूलिंग को या ओवरऑल शेड्यूलिंग क्या है ये सवाल जरूर पूछा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। व्हाट इज शेड्यूलिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं उन्हें जरूर तैयार करेंगे और उन पर कभी कभी न्यूमेरिकल सवाल भी पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन तैयार होता है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग स्कीम इन मेमोरी मैनेजमेंट। अब हम आ गए हैं यूनिट नंबर 3 में। तो यूनिट नंबर जो 3 रहता है जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि मैंने बताया, मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड रहता है। मेमोरी मैनेजमेंट से जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेमोरी मैनेजमेंट में वो है पेजिंग कॉन्सेप्ट। पेजिंग के कई प्रकार होते हैं, उनमें से किसी भी प्रकार की पेजिंग को या ओवरऑल पेजिंग को समझाने के लिए एक सवाल पूछा जा सकता है। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग स्कीम इन मेमोरी मैनेजमेंट। इसके बाद जो मेमोरी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, इसमें भी कई प्रकार होते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन टॉपिक को तैयार करना बहुत जरूरी है। यूनिट नंबर 3 जिसे हम मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं उनमें से इस सवाल के आने की भी पूरी संभावना रहती है। अगला जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है हमारा जो चौथा यूनिट बनता है डिवाइस मैनेजमेंट, या फिर जिसे हम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। उनमें से सवाल आते हैं तो उन्हें पूरा हम कवर करने के लिए डिस्क मैनेजमेंट या फिर डिवाइस मैनेजमेंट या इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट को कवर करने के लिए हमने यहाँ पर एक्सप्लेन दीज करके 3 टॉपिक लिखा है। एक है डिस्क स्ट्रक्चर, एक है डिस्क शेड्यूलिंग और एक है डिस्क मैनेजमेंट। इन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इनमें से एक आध कुछ ना कुछ पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है। या ओवरऑल ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है व्हाट इज डिवाइस मैनेजमेंट, एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका डिवाइस मैनेजमेंट या डिस्क मैनेजमेंट या इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आप इन दोनों क्वेश्चन को इस यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन तैयार होता है वो हमारा, जैसा कि मैंने बताया, यूनिट 5 जो कि फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। आपके सिलेबस में आप देख सकते हैं तो उनमें से जो क्वेश्चंस आने की संभावना है फाइल मैनेजमेंट से वो है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। यहाँ मैंने लिखा है डिफाइन फाइल सिस्टम इंटरफेस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है या फाइल सिस्टम इंटरफेस होता क्या है, इसमें एक ओवरऑल क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। या जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन लॉजिकल एंड फिजिकल फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में 2 प्रकार का होता है, लॉजिकल फाइल सिस्टम, फिजिकल फाइल सिस्टम। इसे एक्सप्लेन कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, या शॉर्ट नोट्स में भी इस क्वेश्चन को पूछने की संभावना बनती है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा फाइल मैनेजमेंट से बनता है वो है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सेस मेथड इन फाइल सिस्टम। एक्सेस मेथड्स जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फाइल सिस्टम में, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए भी एक सवाल पूछने की संभावना बनती है। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाने की संभावना जिनकी बहुत अधिक है।